औरंगजेब भारतीय इतिहास का शायद सबसे विवादित मुगल शासक। कुछ लोग उसे इस्लाम का कट्टर रक्षक मानते हैं तो कुछ उसे हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला शासक कहते हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या औरंगजेब सचमुच हिंदुओं से नफरत करता था या फिर मंदिरों को तोड़े जाने के पीछे कहानी कुछ और थी? इतिहास के पन्नों के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। 1670 में मथुरा के भव्य केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर ईदगाह का निर्माण कराया गया। इन घटनाओं के कारण बहुत से लोग औरंगजेब को धार्मिक रूप से कट्टर शासक मानते हैं। लेकिन यहीं से इतिहास का दूसरा पक्ष शुरू होता है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि औरंगजेब ने केवल मंदिर तोड़वाए ही नहीं, बल्कि कई हिंदू मंदिरों, मठों और पुजारियों को जागीरें और संरक्षण भी दिया था। तो फिर सवाल उठता है, अगर वह केवल हिंदुओं से नफरत करता था तो मंदिरों और पुजारियों को अनुदान क्यों देता? इतिहासकार रिचर्ड ईटन सहित कई शोधकर्ताओं का मानना है कि मध्यकालीन भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे स्थानीय राजाओं, जागीरदारों और राजनीतिक शक्ति के प्रतीक भी होते थे। जब कोई शासक विद्रोह करता था तो कई बार उसके शक्ति केंद्रों पर भी प्रहार किया जाता था। हालांकि यह भी सच है कि औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू किया और कुछ मंदिरों को तोड़ने के स्पष्ट आदेश भी दिए, जिनकी आलोचना आज तक होती है। यही कारण है कि इतिहासकार आज भी इस विषय पर पूरी तरह एकमत नहीं है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। धार्मिक विचारधारा भी थी और सत्ता की राजनीति भी। अब आप बताइए, क्या औरंगजेब मुख्य रूप से धार्मिक कारणों से मंदिर तोड़वाता था या फिर राजनीति और सत्ता की मजबूरियां भी उतनी ही बड़ी वजह थी? अपनी राय तथ्यों और सभ्य भाषा में जरूर बताइएगा।